हाय गाइस, वेलकम बैक इन हर्षित पांडे एजुकेशन। ये हमारी इंग्लिश वोकैब सीरीज का डे 8 है एंड दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग्स एंड ऑल्सो फॉर द अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। यह वीडियो सुबह 7 बजे इसी चैनल पर डेली अपलोड होती है। इस वीडियो में हम डेली 30 वर्ड्स कवर करते हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो के एंड में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है क्लैमरस। क्या होता है ये? कोलाहलमय, यानी कि मेकिंग अ लाउड एंड कन्फ्यूज्ड नॉइज। एक ऐसा पर्सन होता है या एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज उत्पन्न करती है, यानी कि जहाँ पे कोलाहलमय ज़्यादा होता है, नॉइज पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं क्लैमरस। कैनार्ड। क्या होता है ये? बेबुनियाद खबर, यानी कि एन अनफाउंडेड र्यूमर और स्टोरी। क्या होता है ये? एक कोई ऐसी न्यूज़ होती है, कोई ऐसी खबर होती है, कोई ऐसा स्टोरी होती है जिसका कोई वास्तविकता से जोड़ नहीं होता है, यानी कि वह वास्तविकता में बिलोंग नहीं करती है। एंड वो एक ऐसी स्टोरी होती है जो अफवाहों पर टिकी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं कैनार्ड। क्या होता है? कैनार्ड होता है। इनएप्टीट्यूड। क्या होता है ये? अयोग्यता होता है, यानी कि लैक ऑफ स्किल और एबिलिटी। एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी कार्य के योग्य नहीं होता है, किसी भी विशेष कार्य में स्किलफुल नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं इनएप्टीट्यूड। डिजायर, यानी कि इच्छा होता है। क्या होता है ये? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग। एक ऐसा पर्सन होता है जिसको कुछ करने की ज़्यादा चाहत होती है, कोई काम को करना चाहता हो, उसको हम बोलते हैं डिजायरफुल, इच्छा। जीनियल, यानी कि मिलनसार। क्या होता है ये? फ्रेंडली एंड चीयरफुल पर्सन। एक ऐसा पर्सन होता है जो फ्रेंडली होता है, यानी कि जो मित्रता वाले स्वभाव का होता है, वो हमेशा दूसरों से मिलना पसंद करता हो, हमेशा खुश रहता हो, उसको हम बोलते हैं जीनियल। फीबल, यानी कि कमज़ोर। क्या होता है ये? लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान होता है जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, उसको हम बोलते हैं फीबल, यानी कि कमज़ोर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाइटल। क्या होता है ये? अत्यावश्यक, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। एब्सोल्युटली नेसेसरी। एब्सोल्युटली मीन क्या होता है? पूरी तरीके से, यानी पूर्ण रूप से। नेसेसरी मीन क्या होता है? आवश्यक, पूर्ण रूप से आवश्यक। वाइटल मीन क्या होता है? पूर्ण रूप से आवश्यक, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसको हम बोलते हैं वाइटल। इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मीन क्या होता है? अखंडनीय, यानी कि अनेबल टू बी कैप्चर्ड और ब्रोकन इनटू। एक ऐसी चीज़ होती है या कोई ऐसा इंसान होता है जिसको हम पार्ट में डिवाइड ना कर सकते हो, यानी कि जिसको हम ब्रोक नहीं कर सकते हो, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल, यानी कि अखंडनीय, जिसका खंडन ना किया जा सकता हो, इम्प्रेग्नेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमोल्यूशन। इमोलेशन क्या होता है? बलिदान, यानी कि सैक्रिफाइस। कोई एक ऐसा जवान होता है या कोई ऐसा इंसान होता है जो कि अपने जीवन को त्याग कर देता है अपने देश की खातिर, उसको हम बोलते हैं इमोलेशन, यानी कि बलिदान कर देना, सैक्रिफाइस कर देना, यानी कि त्याग कर देना, उसको हम बोलते हैं इमोलेशन। इनकॉरिजिबल। क्या होता है? असंशोधनीय, यानी कि नॉट एबल टू बी करेक्टेड। नॉट एबल, यहाँ पे राइट थोड़ा सा मिस्टेक है स्पेलिंग में, नॉट एबल होना चाहिए, BALE नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होता है? असंशोधनीय, यानी कि कोई ऐसी राइटिंग होती है, कोई एक ऐसी किताब होती है जिसको हम करेक्ट ना कर सकें, यानी कि जो उसमें छप गया है वही छपा रहेगा, उसको हम बोलते हैं असंशोधनीय, यानी कि इनकॉरिजिबल, जिसमें संशोधन ना किया जा सके। क्या होता है? इनकॉरिजिबल होता है। फ्लैगमेटिक, यानी कि सुस्त होता है। क्या होता है? सुस्त होता है। हैविंग एन अनइमोशनल एंड स्टॉलिडली काम डिस्पोजिशन। क्या होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो अनइमोशनल, यानी कि वो भावनाओं में ना बहता हो, और क्या है, वो हमेशा अकेला, स्वस्थ, एकदम शांतपूर्ण तरीके से रहना चाहता हो, उसको हम बोलते हैं फ्लैगमेटिक, यानी कि सुस्त, जो एकदम किसी तरह से एकदम अकेलेपन में जीना चाहता हो, सुस्त होता है हमेशा, उसको बोलते हैं फ्लैगमेटिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैरोडी, यानी कि हास्यानुकृति। क्या होता है? कॉमिक होता है, यानी कि जो भी वीडियोज होती हैं या जो भी हमारे कहानियाँ होती हैं जिनसे हम प्रसन्न हो जाते हैं, जिनको सुनकर हम क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरोडी, यानी कि हास्यानुकृति, जिसको हमें देखकर या सुनकर हंसी आती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमिक या पैरोडी।
सोनेट, सोनेट मीन क्या होता है, गाथा होती है, गाथा यानी कि जिसमें किसी न किसी महापुरुष के बारे में वर्णन किया गया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोनेट कहते हैं। यानी कि अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, इसका बेसिकली अर्थ क्या होता है, जो एकदम इसकी इंपॉर्टेंट मीनिंग क्या होती है, कोई एक ऐसी पोएम होती है जो 14 लाइन की होती है, यानी कि जिसकी लाइन टोटल कितनी हो, 14 हो, उसको हम बोलते हैं सोनेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फास्टिडियस, यानी कि तुनक मिजाज। क्या होता है, वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी, यानी कि एक ऐसा पर्सन होता है जो तुनक मिजाज, यानी कि जो तुरंत भड़क जाता हो, भड़कीले टाइप का इंसान होता है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ थोड़ा सा भी गलत हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फास्टिडियस हो जाता है, यानी कि तुनक मिजाज हो जाता है। जो तुरंत किसी भी चीज़ को लेकर हमेशा परेशान हो जाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फास्टिडियस। सोमनाम्बुलिस्टिक, क्या होता है, नींद में चलने वाला, प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या होती है, सोमनाम्बुलिस्टिक। स्लीप वाटर, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन होता है जो रात में उठकर नींद में ही चलने लगता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सोमनाम्बुलिस्टिक, यानी कि जो नींद में चलने वाला होता है, जो नींद में चलने वाली बीमारी होती है, क्या बोलते हैं इसको हम, सोमनाम्बुलिस्टिक। नेव, यानी कि अनुभवहीन, क्या होता है ये, शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है, उसको हम बोलते हैं नेव। यानी कि इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, नेव यानी कि न्यू, न्यू से यानी कि जो नया होता है, यानी कि जिसके पास जो नया नया किसी काम में इन्वॉल्व होता है, उसके पास उतना ज़्यादा अनुभव नहीं होता है, तो नेव यानी कि न्यू से नेव यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि जो जिसके पास अभी ज़्यादा अनुभव नहीं है काम करने का, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसको हम बोलते हैं नेव, अनुभवहीन। आर्टफुल, यानी कि धूर्त होता है, कैसा होता है, धूर्त होता है। क्लेवर ऑल स्किलफुल, ये स्किलफुल होता है लेकिन एक निगेटिव कार्य में इन्वॉल्व होता है, जिसका उद्देश्य अच्छे कार्य नहीं करना होता है, किसी न किसी को परेशान करना, उसको चिड़चिड़ा करना होता है, उसको हम बोलते हैं आर्टफुल, यानी कि धूर्त होता है। जो क्लेवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टफुल, यानी कि आर्ट बहुत ही सिंपल वर्ड है और आप इसको बहुत ही आसानी से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। आर्ट यानी कि जो जिसके अंदर में बहुत सारी कलाएँ होती हैं, धूर्त होता है वो। ट्रीमेंडस, क्या है, ट्रीमेंडस में क्या होता है, कांपता हुआ, यानी कि सेकंड और क्वेवरिंग स्लाइटली, एक ऐसा पर्सन होता है जो डर के मारे उसके पैर क्या हो, धीमे धीमे से कंप रहे हों, उसको हम बोलते हैं ट्रीमेंडस। और भी एक इसकी मीनिंग होती है अद्भुत, यानी कि क्या होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो अद्भुत हो, यानी कि एकदम अलग हो, उसको हम बोलते हैं ट्रीमेंडस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा म्यूनिफिसेंट, यानी कि उदार। क्या होता है ये, विनिवोलेंट होता है, म्यूनिफिसेंट, ये वर्ड पहले भी हमने वीडियो में पढ़ा है। विनिवोलेंट क्या होता है, परोपकारी होता है। म्यूनिफिसेंट यानी कि एक ऐसा पर्सन होता है जो उदार होता है, जो नीडी पर्सन की हेल्प करता हो, उसको हम बोलते हैं म्यूनिफिसेंट, उदार, उनको धन देता हो या फिर खाने पीने की चीज़ें प्रदान करता हो, क्या बोलते हैं उसको, म्यूनिफिसेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेलाइन, यानी कि दुष्ट होता है। कौन होता है, दुष्ट होता है। इविल इन नेचर और इफेक्ट, यानी कि जिसका नेचर क्या हो, इविल हो, यानी कि बुरा हो, उसको हम बोलते हैं मेलाइन। या फिर जो दूसरों को बदनाम करना जानता हो, जो दूसरों की बदनामी जब उसकी होती है तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, उसको हम बोलते हैं मेलाइन, दुष्ट। या फिर जो दूसरों को स्लैंडरस करता हो, जो दूसरों की बदनामी करता हो, मेलाइन होता है, दुष्ट पर्सन होता है। कॉमिटी यानी कि शिष्टाचार होता है, शिष्टाचार। कर्टिसी एंड कंसिडरेट बिहेवियर टुवर्ड्स अदर, एक ऐसा पर्सन होता है जिसका बिहेवियर दूसरे लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा शिष्टपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमिटी कहते हैं, कॉमिटी, शिष्टाचार होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनहीवल, यानी कि उथल पुथल। क्या होता है, ए वायलेंट और सडन चेंज, जैसे भी अर्थक्वेक आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है, सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, यानी कि इधर उधर हो जाती है, जो अचानक में कोई बड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनहीवल। या फिर अभी मान लीजिए साइक्लोन आ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा तेज आंधी चलने लगती है, तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, उथल पुथल हो जाती हैं, अनहीवल हो जाती हैं, अवॉयलेंट और सडन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हार्मनी, यानी कि स्वर का मिलाप। क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे जब हम एक सुर में गाते हैं तो जब जो स्वर का मिलाप होता है उसको हम बोलते हैं हार्मनी, यानी कि सामंजस्य। जब आवाज़ों का सामंजस्य बनता है, कॉम्बिनेशन होता है जिससे आवाज़ सुनने में अच्छी लगती हो, तो हम क्या बोलते हैं, हार्मनी बोलते हैं, स्वर का मिलाप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परस्पिकुअस, यानी कि सुबोध होता है, सुबोध। क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड इजली अंडरस्टूड, जैसे कोई ऐसी राइटिंग या कोई किसी चीज़ को ऐसे समझाता है
कि एकदम माइंड सेट क्लियर हो जाता है और उसको समझना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। उसके पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपलिसिटी होता है, परस्पिकुअस यानी कि जो एकदम क्लियर हो, बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें इन्वॉल्व ना हो। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं परस्पिकुअस, बोलते हैं सुबोध, यानी कि जिसका ज्ञान आसानी से हो जाए, क्या होता है, सुबोध होता है। क्लमसी यानी कि अनागी, क्या बोलते हैं, अनागी। आउटवर्ड इन मूवमेंट, आउटवर्ड इन मूवमेंट क्या होता है, जैसे जब हम कहीं पर चल रहे हो या फिर कहीं कुछ कर रहे हो और वो आउटवर्ड सा लगे, यानी कि एकदम बेकार सा लगे, क्लमसी हो, जो एकदम थोड़ा सा देखने में वो हमें अच्छा ना लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लमसी बोलते हैं। यानी कि जो आउटवर्ड, ऐसा हम कभी कभी बोल देते हैं कैसे चल रहे हो या फिर कैसे बैठे हो, तो यानी कि जो आउटवर्ड लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लमसी। जिसके पास नॉलेज की कमी होती है वही पर्सन ऐसा कुछ ज़्यादा ही करता है, यानी कि तभी इसको हम बोलते हैं अनाज्ञी, यानी कि जिसके पास ज्ञान की कमी होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लीशे, क्या होता है, ठप्पा होता है, यानी कि अ फ्रेज, रिमार्क और ओपिनियन दैट हैज़ वेरी ऑफन बीन सेड। क्या होता है, एक ऐसी चीज़, यानी कि एक ऐसी ओपिनियन, यानी कि जो विचार होता है या कोई एक ऐसा वाक्यांश या फ्रेज जो बहुत ही मिनिमम, यानी कि कभी अचानक में कहा गया हो और ऐसे जल्दी से कहा नहीं जाता है, यानी कि बहुत ही अक्सर कभी जिसको हम बोलते नहीं हैं, क्या होता है, क्लीशे होता है, यानी कि ठप्पा होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरुडाइट, यानी कि विद्वान। एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, हैविंग ग्रेट नॉलेज, जिसके पास ज्ञान का भंडार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरुडाइट बोलते हैं, यानी कि विद्वान बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेटिजन, यानी कि नेट पर एक्टिव। नेट पर एक्टिव यानी कि अ यूजर ऑफ द इंटरनेट स्पेशली अ हैबिचुअली। एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी कोई भी इंसान होता है जो इंटरनेट पर ज़्यादा, जो सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज करता हो, जो इंटरनेट पर ज़्यादा एक्टिव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटिजन, यानी कि जो नेट पर ज़्यादा एक्टिव होता है, नेटिजन सिंपल वर्ड है नेट। इससे आप प्रोनाउंसिएशन से भी आप इसकी मीनिंग को याद कर सकते हैं, नेटिजन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्थीट, यानी कि सौंदर्यवादी, सौंदर्यवादी, स्पेशल एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी। कौन होता है ये, जैसे किसी इंसान को आर्ट और ब्यूटी में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, जो कलाओं को ज़्यादा प्रेम करता हो, उनकी प्रशंसा करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सौंदर्यवादी। यानी कि जो दूसरे की कलाएँ होती हैं या फिर जो सुंदरता होती है उसकी प्रशंसा करता हो, क्या बोलते हैं, एस्थीट बोलते हैं, एस्थीट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, और आज का हमारा ये लास्ट वर्ड भी है, फिलिस्तीन, यानी कि अशिक्षित, जिसके पास नॉलेज की कमी होती है। ये एरुडाइट का एंटोनिम्स भी हो सकता है, जिसके पास इच्छा हो उसको हम बोलते हैं एरुडाइट, यानी कि विद्वान। क्या है ये, फिलिस्तीन, यानी कि अशिक्षित, जिसके पास इच्छा की कमी होती है। हु हैज़ नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स। बेसिकली इसका यूज हम किस सेंस में करते हैं, जिसके पास कल्चर यानी कि उसकी संस्कृति और आर्ट्स यानी कि उसकी कलाओं, उसकी एकदम बिल्कुल जानकारी नहीं होती है, क्या बोलते हैं, फिलिस्तीन बोलते हैं, यानी कि अशिक्षित बोलते हैं। हु हैज़ नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स क्या होता है, फिलिस्तीन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज हम। सो गाइस, ये था हमारा कल का क्वेश्चन, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो चलिए आज इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो हमारा वर्ड था फ्लिम्सी, ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग, बी प्रेस, सी बीट, डी लॉयल। फ्लिम्सी यानी कि क्या होता है, कमजोर होता है। मैंने आपको कैसे याद दिलाया था, फिल्म से, यानी कि जो वाटर की परत होती है वो क्या होती है, फिल्म सी बन जाती है, यानी कि पतली परत सी बन जाती है। तो यानी कि जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जो पतली चीज़ होती है, यानी कि फिल्म से क्या हो जाता है, बीट हो जाता है, जो कमज़ोर होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बीट। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन देख लेते हैं, तो जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है हमारा प्रोहिबिट, प्रोहिबिट यानी कि ऑप्शन ए टू चेंज, बी टू एसोसिएट, सी टू डिनाई एंड डी नन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी नहीं है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और जो भी वर्ड आपको अच्छा लगा हो और उसके साथ साथ आज का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।